अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अल्लाह के उन करिश्मों के बारे में बात करेंगे, कुरान के उस मौजज़े के बारे में बात करेंगे जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले ही बता दिया, जिसको पढ़ने के बाद कई गैर मुस्लिम जो हैं वो यकीनन ईमान लेकर आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से राज है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, तो वो सभी बातें मैं आपको बताऊँगा, वो सभी करिश्मे, वो सभी मौजज़ात आपको बताऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को ये बात मालूम पड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को ये बात मालूम पड़ सके और वो अल्लाह के करीब आ सकें। मेरे प्यारे भाइयों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमने आई लव मदीना के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद वो किताब है जिसे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। और मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कुरान मजीद है ये दुनिया की सबसे मोतबर और आला किताब है। जो इसको समझ के पढ़ता है उसको हिदायत मिलती है और उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है। कुरान मजीद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आलम इंसानियत के लिए भी है। आपको बताते चलें, कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, लेकिन इसके अंदर साइंस और हिस्टोरिकल मौजूद है, यानी इतिहास भी मौजूद है। कुरान मजीद के अंदर आज से हजारों लाखों साल पहले जो चीज़ हुई थी वो सभी बातें बताई गई हैं, और हजारों साल बाद जो होने वाली हैं, यानी क़यामत के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि मैंने इसको नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा, इसलिए कुरान मजीद को कोई भी बदल नहीं सकता है। ये सभी बातें मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। मेरे प्यारे भाइयों, पानी जो है वो जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर पानी ना हो तो जिंदगी का वजूद खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, कुरान दावा करता है ये जिंदगी यानी लाइफ पानी में पैदा हुई है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का दावा है और ये कितना सच है इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, जब माइक्रोस्कोप आया तो साइंटिस्ट लोगों ने इसकी खोज की कि हमारे बॉडी के ऊपर जो सेल्स है वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जानकर हैरानी होगी आपको कि 80% जो हमारे सेल्स बने हुए हैं वो यकीनन पानी के बने हुए हैं, और दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं वो सभी पानी के बने हुए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये 1400 साल पहले ही बता दिया था। आप खुद सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि माइक्रोस्कोप जो है वो अभी आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको 1400 साल पहले कुरान मजीद के अंदर बता दिया। इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों, आपने लोहा यानी आयरन के बारे में भी सुना होगा। तो आपको बताते चलें, ये ज़मीन की धातु नहीं है, यानी ज़मीन के ऊपर ये नहीं था, ये बाहर से आया है, यानी अंतरिक्ष यानी खला से आया है। मुझे मालूम है कि आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन भाइयों ये बिल्कुल सच है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की और उन्होंने कहा है कि लाखों हजारों साल पहले जमीन से एक उल्का पिंड टकराया। वो जमीन से इतनी तेज टकराया और इतना विशाल था वो कि चारों तरफ फैल गया। और आपको बताते चलें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है हमने लोहे को जमीन पर भेजा तमाम इंसानियत के फायदे के लिए। तो यकीनन साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, इस बात को मान लिया कि हाँ, ये लोहा जो है वो जमीन का नहीं यानी खला से आया है। और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको ये बात मालूम है कि आसमान जो है वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। आपको बता दें, अंतरिक्ष यानी खला का जो टेम्परेचर है वो -270 सेल्सियस है, यानी अगर आसमान नहीं होता, रात के वक्त इतनी ज्यादा ठंड हो जाती जिसकी वजह से हर कोई जम जाता। इसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, मैंने आसमान को तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया और तुम मेरे इशारे को नजरअंदाज करते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर आसमान की चादर रखी, और साइंटिस्ट ने इसकी खोज 20वीं सदी में जाकर की, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 1400 साल पहले ही बता दिया। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती में नहीं खोटा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरीके से हम पहाड़ को देखते हैं, यानी जितना हमें नजर आता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर मौजूद है। यानी जिस तरीके से एक कील को ठोका जाता है तो उसका जो आधा हिस्सा होता है वो दीवार के अंदर होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो बाहर होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन के ऊपर गाड़ा, और आज के साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि पहाड़ जमीन में बहुत ज्यादा गहराई तक घुसा होता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट को जमीन से लेकर ऊपर तक नापें तो मेरे प्यारे भाई 9 किलोमीटर आता है, लेकिन अगर इसी जगह हम उसको जमीन से नीचे नापें तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 125 किलोमीटर तक नीचे फैला हुआ है वो। तो यकीनन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने जो बातें बोली कुरान मजीद के अंदर वो कभी झूठी नहीं हो सकती है। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कायनात को हमने अपनी कुदरत से बनाया है, इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये कायनात बड़ी हो रही है, इसकी खोज अभी हाल में ही हुई है, यानी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी कि
20वीं सदी की ये बहुत बड़ी खोज है कि कायनात जो है वो बढ़ रहा। और कमाल की बात यह है कुरान में इस बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया, जब टेलीस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यकीनन इस तरह की किताब कोई इंसान नहीं बना सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। और आपको बताते चलें साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो सूरज है अपनी जगह पर नहीं घूम रहा है, यानी रुका हुआ है और इसका सब चक्कर लगा रहे हैं। और आपको बताते चलें 20वीं सदी तक इस बात को माना गया कि सूरज जो है वो घूम नहीं रहा है, लेकिन 20वीं सदी के बाद साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि सूरज अपनी कक्षा में यानी अपनी जगह पर घूम रहा है। इसके हवाले से कुरान मजीद में आता है जिसने रात दिन और चांद और सूरज बनाए वो अल्लाह ही है और ये सभी अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। आपको बताते चलें इस बात के ऊपर काफी सालों तक कुरान को गलत साबित किया जा रहा था, पर आखिरकार 20वीं सदी में वो झूठे साबित हो गए जिन्होंने इसको झूठा साबित करना चाहा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान एक सच्ची किताब है और कुरान मजीद के अंदर जो भी बातें आ गई हैं वो यकीनन 100% सच है। और आपको बताते चलें कुरान कहता है गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं और समुद्र में इतना अंधेरा जिससे आपके हाथ भी आपको नजर ना आए, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कभी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं समुद्र की जो लहरें होती हैं वो समुद्र के ऊपर चलती हैं, पर यह बात सच नहीं। आपको बताते चलें आज के साइंटिस्ट ने खोज कर ली है कि समुद्र के नीचे भी लहरें चलती हैं जिसको इंसानी आंखें नहीं देख सकती हैं। आधुनिक टेक्निक के जरिए पता लगाया गया है कि यह बात बिल्कुल सच है कि समुद्र के नीचे भी लहरें चलती हैं। आपको बताते चलें कुरान की बात इसलिए हैरान करने वाली नहीं है क्योंकि वो कहता है समुद्र के नीचे लहरें, बल्कि इसलिए खास है कि कुरान कहता है समुद्र के नीचे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। इंसान बिना किसी आधुनिक मशीन के 70 मीटर तक अंदर जा सकता है जहां तक रोशनी नजर आती है, लेकिन अगर हम बात करें तो 1000 मीटर के बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। कुरान लहरों की ही बात नहीं करता, अंधेरे की बात भी करता है। हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि आज से 14 साल पहले बिना किसी टेक्निक के ये सभी बातें बता देना अपने आप में ही एक सवाल है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। और आपको बताते चलें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया माथे का आगे का हिस्सा यानी दिमाग के आगे का हिस्सा झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। और आज के साइंटिस्ट ने भी इसकी बड़ी खोज कर ली, आधुनिक मशीनों के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया है और उन्हें यह बात मालूम पड़ गई है कि आगे का जो हिस्सा होता है वही जिम्मेदार होता है झूठ बोलने के लिए। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। आज से 14 साल पहले ये सभी बातें बता देना अपने आप में ही एक राज है। और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको ये बात मालूम है काफी टाइम तक ये बात समझा जा रहा था दर्द को महसूस दिमाग के टिश्यूज करते हैं, पर बाद में ये बात झूठी साबित हो गई और पता लगाया गया तो मालूम ये हुआ कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज हमारे दिमाग में नहीं होते हैं, हमारी खाल पर मौजूद होते हैं और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुरान कहता है जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठा समझा हम उन्हें आग में जलाएंगे, जब उनकी खाल जल जाएगी हम उसके बदले में उनकी नई खाल देंगे जिससे लगातार वो दर्द को महसूस करते रहेंगे। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ी ताकत वाला है, जो सब कुछ जानने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके अंदर वो सभी बातें मौजूद हैं जो यकीनन इंसान के फायदे के लिए। इसको यकीनन गूंगा भी पढ़ता है, बहरा भी पढ़ता है, अंधा भी पढ़ता है, अनपढ़ भी पढ़ता है और जिसे पढ़ना नहीं आता है वो भी पढ़ता है और गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। और कुरान का ये बड़ा मौजज़ा है कि जो भी इसको पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, वो अक्सर इसके ऊपर ईमान लेकर आ जाते हैं। तो आपको बताते चलें कुरान का मतलब जो होता है वो ये होता है कि बार बार पढ़ने वाली किताब। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, भाई बहन या पड़ोसी जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।